अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे, तो कुछ लोगों ने मैसेज किया कि इसको आप उर्दू या पश्तो वर्जन में भी कन्वर्ट करें ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ आए। तो बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होता है ना, वो किस चीज़ को कहते हैं। जैसे कहीं पे मर्डर हो जाता है और पुलिस आता है, पुलिस का काम क्या होता है, वो इंस्पेक्ट करते हैं ना। इंस्पेक्ट किस लिए करते हैं? ताकि एक बेटर रिजल्ट सामने आ जाए, वो एक नतीजे पर पहुंचे कि मर्डर किसने किया, किस वजह से किया, रूट कॉज उसका निकालते हैं, पिक्चर उसकी सारी निकाल के और फिर जाके पब्लिक के सामने रख देते हैं, ठीक है, ताकि ये मसला था। और फिर जिसको सज़ा मिलनी होती है उसको सज़ा मिल जाती है, जिसको रिहा करना होता है उसको रिहा कर देते हैं। पुलिस का काम इंस्पेक्शन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि आपने विद इन सेल्फ, यानी कि ख़ुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपने ख़ुद को जांचना है, आपने ख़ुद को अंदर देखना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी लोग आके हम ये कहते हैं कि मेरा दिल उदास होता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उदास होता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं समझ आती मैं क्यों गुस्सा करता हूँ। ये एक इंसान जब मेरे सामने आता है ना, पता नहीं क्यों, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस इंसान के साथ, लेकिन जब भी ये सामने आता है मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर एक बंदा आके कहता है कि मैं जब भी काम से घर जाता हूँ तो मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मैं बच्चों की आवाज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा जो है ना बस ऐਵੇਂ ही कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो ये जितनी भी 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी इस तरह की बातें हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई कि आपको लगता है कि मेरा जो है इस तरह मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे माइंड में आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा क्या है वैसा क्या है, तो इसको जांचने के लिए जब आप ख़ुद के अंदर या ख़ुद के अंदर झांकते हो या ख़ुद को देखते हो या ख़ुद को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हो, इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अपने आप को इंस्पेक्ट करना कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कहाँ पे, जैसे एक मशीन होती है ना, वो ख़राब होती है या गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होती, तो हम गाड़ी की मुख्तलिफ़ पुर्ज़ों को देखते हैं, इंजन को देखते हैं, कहाँ पर मसला आ रहा है। इसी तरीके से जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आपको नहीं पता कि आप क्यों स्ट्रेस में है, आपका मूड ऑफ हो, आपको नहीं पता आपका मूड क्यों ऑफ है, आपको गुस्सा आ रहा है और आपको नहीं पता कि क्यों गुस्सा आ रहा है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता कि क्यों नहीं बात करना चाहते, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे मसला है। तो उस मसले को पहुंचने के लिए आपने क्या करना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद को जांचना है, ठीक है, खुद के अंदर झांक के देखना है कि मेरे में कहाँ मसला है ताकि मैं उसका हल निकाल सकूँ, ठीक है जी। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 तरीके हैं, बिल्कुल इनिशियली मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इसके 2 तरीके हैं, वो अक्सर मैं क्लाइंट्स पे करवाती हूँ। पहला तरीका जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं कैचिंग नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर इस तरह से होता है कि हमें पता नहीं होता कि मैं किस किस्म की सोच रखने वाली इंसान हूँ, ठीक है। ये तो मुझे पता होता है कि मैं मनफी सोच रखने वाली हूँ, लेकिन मनफी सोचों में भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ अकसाम है। हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी किस्म की थॉट जो है वो मैं रखने वाली लड़की हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक थॉट हमारे पास आ जाती है कि जिसमें हम सारे के सारे पॉजिटिव चीज़ों को निकाल के और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे हम जो है वो ध्यान रख रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग हो गई है या कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग हो गई है, उसमें ये होता है कि बस बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। या फिर एक थिंकिंग ऐसी होती है कि जिसमें मतलब एक सोच की जो किस्म होती है वो ऐसी होती है कि जिसमें मैं कहती हूँ कि बस मैं ही गलत हूँ, हर एक मेरी गलतियाँ हैं, ठीक है, ख़ुद को ब्लेम करना। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं मनफी सोचों के, ये भी याद रखें, ठीक है। मनफी सोचों के मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। आप किस कैटेगरी में आती हैं आपने वो जाके देखना है, ठीक है। लाइट नहीं थी असल में, तो आपने वो जाके देखना है कि किस कैटेगरी में मैं आ रही हूँ। तो उसके लिए आपने ख़ुद को इंस्पेक्ट करना होगा, आपने ख़ुद को जांच पड़ताल करनी है खुद की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कैचिंग नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, NAT, कैचिंग नेट्स हम इसको कहते हैं। कैचिंग नेट्स में आपने क्या करना है कि आपने पूरे दिन में जिस किस्म की भी आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मनफी सोचें आती हैं, आप उसको लिखना शुरू करें। एक मिसाल ले लेते हैं और उसी मिसाल को आगे लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे दिमाग में, मैंने बाहर किसी बंदे को सलाम किया और उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे जो है उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया है, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई भी इस किस्म की जो है वो सोच मुझे आ रही है, ठीक है। तो अब उस टाइम में क्या होगा कि अब ये सोच मुझे आ रही है, अब इसके मुख्तलिफ रीज़न्स भी हो सकते हैं कि उन्होंने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, लेकिन मैं एक ही किस्म की मनफी सोच रखने वाली लड़की हूँ और मैं उसी सोच को रखते हुए खुद परेशान होने शुरू हो जाऊँगी, मेरा दिन बुरा गुजरेगा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो अब इस सोच को मैं लिख देती हूँ डायरी में, ठीक है। हमेशा याद रखें अपने साथ कोई डायरी, कोई पेज इस तरह कुछ रखें अपने साथ जिस पे आप लिखना शुरू करें, ताकि वो आपकी ही चीज़ें होंगी, उसको कोई और हाथ नहीं लगाएगा।
कुछ लोगों का ये भी होता है कि मैडम हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम कैसे लिखें, मैं कहती हूँ आप कोड वर्ड्स में लिखें, ठीक है। कोड वर्ड्स में जब आप लिखते हो एक चीज़ तो वो किसी और को समझ नहीं आती, जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग किसी को समझ नहीं आती, ऐसा ही है, ठीक है। तो आप अपने लिए कोड वर्ड्स में लिखें ताकि किसी और को समझ ना आए, सिर्फ आपको समझ आ जाए। ओके तो अब आपने क्या करना होगा, कैचिंग नेट्स आपने करना है। जो भी आपके दिमाग में जो भी मनफी सोच आती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपने वो लिखना शुरू कर देना है, याद रखें, ठीक है। जो भी सोच आती है आप उसको लिखें, जो भी सोच आती है आप उसको लिखें, ताकि आपके दिमाग में अगर एक चीज़ आ रही है उसको जब आप लिख देते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो है, वो जो पॉइंट है वो खाली रह जाता है। तो जब वो खाली रह जाता है कोई और बात आती है उसके लिए जगह होती है। जैसे कल एक क्लाइंट आए थे तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल खामोश थे। मैंने कहा जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ शेयर नहीं करेंगे, मैं बहुत भी कुछ बोलूँ, मैंने कहा आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके दिमाग ऑलरेडी भर चुका है, ठीक है। आपके दिमाग में जो है ना बस बहुत ज़्यादा पजलिंग हो चुकी है। तो जब पजलिंग हो चुकी है उसमें स्पेस ही नहीं है मेरी किसी बात के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैडम ये तो सही है कि वाकई में मेरे दिमाग इतना भर चुका है, इतना भारी है कि उसमें किसी भी बात की मतलब मुझ पर कोई बात अमल नहीं करती, असर नहीं करती, क्योंकि जगह ही नहीं है मेरे दिमाग में। तो फिर उनको मैंने पेश दिया कि आप इस पे लिखें, आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है, जो कुछ आ रहा है। जब उन्होंने लिखा, इसको हम कैथारसिस भी कहते हैं, मैं इस पर भी बात करूँगी आगे जाके। तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब वो थोड़ा सा लाइट फील होने लगा उनको। तो ये चीज़ होती है, आप लिखें जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, राइट इट डाउन, आप अपने साथ लिखें, वो आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा पूरे वीक का लेके। चूँकि हमारे पास तो क्लाइंट्स वीकली बेसिस पे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ठीक हो जाते हैं, हम उनको मंथली बेसिस पे बुलाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो वीकली बेसिस पे आते हैं। तो आप कभी भी वीकली बेसिस पे आप करना चाहें तो वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे करना चाहे वो कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि आपने हर रोज़ अपने थॉट्स को लिख देना है, जो भी मनफी सोच आती है उसको लिखें, और एट द एंड ऑफ द वीक आपने इसको चेक करना होगा। उसके साथ आगे क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक तो हो गया कैचिंग नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, आप लिखें। दूसरा हमारे पास आ जाता है मूड मॉनिटरिंग। मूड मॉनिटरिंग में ये होता है कि आप अपने मूड को मॉनिटर करते रहें। मैंने बाकायदा यहाँ पे मैं पिक्चर लगा लूँगी, यहाँ पे मैंने बाकायदा जो है वो इमोजीज़ बनाए हुए क्लाइंट्स के लिए, और हर क्लाइंट आके उससे पिक्चर ले लेता है। और जब भी उनको मैं कहती हूँ आप पूरा दिन खुद को मॉनिटर करें। फॉर एग्जांपल रात को सोने से पहले जब हम बेड पे लेट जाते हैं तो हज़ारों मनफी ख्यालात हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो ख्यालात हमारे दिमाग में आए जो कि जिनका हमारे से कोई ताल्लुक़ ना हो या जो हमें जो है वो डिस्टर्ब करें। तो उन सब चीज़ों के बजाय आप अपने पूरे दिन को सोचें कि आज पूरा दिन मेरा मूड कैसे था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आज पूरा दिन मेरा मूड अच्छा था तो आप हैप्पी इमोजी बनाएं। अगर आपको लगता है आज पूरा दिन मेरा बुरा था, आप सैड इमोजी बनाएं। जिस तरह का मूड था समराइज़ करें, पूरे दिन के अपने मूड को समराइज़ करके, और जो मूड आपको लगता है कि ये मेरा मूड था आप उसको लिखें, आप उसको बनाएं। इसी तरीके से पूरे हफ्ते का मंडे लिखें, उसके सामने इमोजी बनाएं, जो भी आपका इमोजी था, आपका जो भी पूरा दिन जिस तरह गुजरा। फिर ट्यूसडे के दिन आपका जिस तरह गुजरा वो आप लिखें। फिर वेडनेसडे के दिन जिस तरह गुजरा, थर्सडे के दिन, फ्राइडे, तो जिस दिन आपका मूड जैसे था आप पूरा दिन रात को मूड मॉनिटरिंग करके, पूरे दिन की मॉनिटरिंग करके आप वो लिखते जाएँ। इस तरीके से आपके पास एक पेज आ जाएगा, मैं किसी क्लाइंट का दिखा भी दूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो सारा का सारा आपके पास एक मूड मॉनिटरिंग आ जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के आखिर में आपको अपने मूड का अंदाज़ा हो जाता है। ये हम क्लाइंट्स पे इसलिए कराते हैं, पहले कैचिंग नेट्स होती हैं और फिर मूड मॉनिटरिंग होता है। ये हम इसलिए कराते हैं ताकि क्लाइंट्स के पास पूरे हफ्ते का एक रिकॉर्ड पड़ा होता है कि हाँ वाकई में मेरे अंदर चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि पहले वीक में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा मूड ठीक होने लगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्लाइंट्स को अपने मूड्स का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, और फिर वो अपने मूड्स को ठीक जो है मूड्स के हवाले से ये होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन अपनी आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय क्लाइंट, अगर मैं उनका ये दिखाऊं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उनका जो है ये इस तरीके से बस उन्होंने इमोजीज़ बनाई है। बाकी उनके सामने जो भी उनके अपने इश्यूज़ थे वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लिखे हैं। बाकी आप लोगों को नहीं पता ये कौन है, ये क्या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें मैं नहीं दिखा रही, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रही थी कि इस तरीके से उन्होंने सारे जो है वो कलरफुल पेजेस पे, मैं जब उम्रे पे गई थी तो मैंने उनको मैंने सारे क्लाइंट्स को मंथ का टास्क दिया था, क्योंकि मैं 1 मंथ नहीं थी, तो उन्हें पूरे मंथ का टास्क करके और सारे 4-5 हफ्तों का जो है उन्हें मूड मॉनिटरिंग करके वो मेले लेकर आ गए थे अपना। तब उनको पता चला कि हाँ मैडम हर हफ्ते मेरा मूड आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था। तो मूड मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैचिंग नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, कैचिंग नेट्स,
या फिर मूड मॉनिटरिंग, ये याद रखें। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, मूड मॉनिटरिंग सेकंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट पे जब आपने कैचिंग नेट्स कर ली, आपने अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को, जो मनफी ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपने वो लिख दिए। अब हफ्ते के आखिर में फॉर एग्जांपल एक सैटरडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक, ठीक है, आपने सारा कुछ कर लिया। अब अगले हफ्ते को आपने क्या करना होगा, जब आपने डायरी खोली और आपने देखा, अपने सारे अपने मनफी ख्याल को देखना शुरू करें और उसको सुने, उसको देखें, पढ़ें और उस पर सोचें कि अच्छा ये मेरा मनफी ख्याल था, ये मेरा मनफी ख्याल था, ये मेरा मनफी ख्याल था, ठीक है। अब उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो मैंने अभी से पहले बताई कि कोई गया गुजरा, मैंने उसको सलाम किया, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में मनफी ख्यालात आना शुरू हो गए, चूँकि मैं वो लिख चुकी हूँ ना। अब उस मनफी ख्याल के सामने मैं ये देखूँगी कि उस मनफी ख्याल की जगह अगर मैं मुस्बत ख्याल रखती तो क्या होता। इस मनफी ख्याल के सामने मैं अगर मुस्बत ख्याल, कौन सा मुस्बत ख्याल मैं रख सकती थी। फॉर एग्जांपल मनफी ख्याल क्या था कि इस बंदे ने मुझे इग्नोर किया, उसके सामने मुनफी ख्याल, मुस्बत ख्याल क्या था, मैं क्या रख सकती थी, क्या कुछ और भी तो मैं इसकी जगह सोच सकती थी ना, मैंने ये क्यों सोचा, ठीक है। तो उसकी जगह मैं क्या सोच सकती मैं वो लिखूंगी। फॉर एग्जांपल मैं ये भी तो सोच सकती थी कि हो सकता है उस बंदे ने मेरी आवाज़ ना सुनी हो, बाहर इतना शोर था, ये भी हो सकता है। तो मैंने चांस रखा ना अपने लिए कि ये भी हो सकता था। मैं इस तरह सोचती, मुस्बत सोचती, तो मेरा रिजल्ट कुछ और होता, मैं खफा ना होती, मुझे अच्छा लगता कि चलो कोई बात नहीं, उसने सुना नहीं, अगली बार मैं सलाम कर दूँगी। लेकिन अगर ये ना सोचती, मैं सिर्फ मनफी ख्याल ही रखूँ, तो भाई मनफी ख्याल का जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा मनफी ख्याल देखो कि दूसरा आपने क्या लिखा था, उसके सामने कौन सा मुस्बत ख्याल मैं इसकी जगह रख सकती थी, आप वो लिखें। जब आप सारे मनफी ख्यालात की जगह जो है वो मुस्बत ख्याल लिख लेते हैं कि इन जगहों, इन चीज़ों की जगह मैं इस किस्म का भी तो सोच रख सकती थी, तो तब आपके माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, आपको थोड़ी सी रियलाइजेशन हो जाएगी। असल काम रियलाइजेशन है, मैं फिर एक बात कहती हूँ, ठीक है, हमारा असल काम रियलाइजेशन है। हम कभी भी आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करते कि आप ये डिसीजन लो, आप ये डिसीजन लो, आप ये डिसीजन लो। हम आप लोगों को सिर्फ सजेशंस देते हैं, आगे डिसीजन लेना आपका काम है, ठीक है, कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो इट्स ऑल अप टू यू। जी, तो जब आप ये सारा कुछ लिख लेते हैं, आपके पास जो है वो नेगेटिव मनफी ख़यालात के साथ साथ आपके पास मुस्बत ख़यालात भी आना शुरू हो जाते हैं, आपको रियलाइजेशन होने लगती है। और जब भी ये मेन चीज़ क्या होती है, दिमाग को रियलाइज़ करवा देना कि ये चीज़ गलत है। जिस तरह से एक बच्चा होता है और वो गलत काम करता है, तो हम उसको रियलाइज़ करवाते हैं ना कि आपने गलत काम किया है। कभी उसको पनिश कर देते हैं, कभी उसके सामने कोई और अल्टरनेट्स रख देते हैं कि आप इसके बजाय ये भी कर सकते थे ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा, गलत ना होता, रिज़ल्ट अच्छा निकलता। तो इसी तरीके से जब आप अपने दिमाग को रियलाइज़ करवा देते हो, बच्चे को रियलाइज़ हो जाता है, अगली बार अगर वो बच्चा, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को मैं मना करती हूँ कि तुम बाहर इस आदमी के साथ नहीं बैठोगे, ठीक है, अब वो बच्चा जो है उसको मैं वजह बता देती हूँ, उसको मैं समझा देती हूँ, उसको रियलाइज़ हो जाता है। अब वो बच्चा आगे जाके कभी भी उस आदमी को देखेगा तो वो उसे अपना रास्ता मोड़ेगा कि नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है, नशे करता है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इससे दूर रहना है, ठीक है। उसके दिमाग में रियलाइजेशन हो जाती है। वैसे तो उसके दिमाग में बात नहीं होगी, लेकिन जब भी उस आदमी को देखेगा, किसी भी नशे वाले आदमी को देखेगा, एडिक्टेड को देखेगा, ड्रग एडिक्टेड को, उससे वो खुद ही रास्ता जो है वो अलग कर देता है। तो उसके दिमाग में चीज़ बड़ी होती है ना, इसलिए वो ये काम करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आप नेगेटिव मनफी ख्यालात के सामने मुस्बत ख्यालात लिख लेते हो, तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, कोई नेगेटिव सोच आती है, मनफी ख्याल आगे आएगा, तो आपके डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि मनफी ख्यालात की जगह मैं मुस्बत ख्याल भी रख सकती हूँ। तो उसी वक्त आप जो है वो मनफी ख्यालात की जगह मुस्बत ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसीजर है, ये याद रखें। दिमाग की ट्रेनिंग जो है ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप ठीक हो जाओगे, एकदम से आप जो है मुस्बत ख्याल रखना शुरू कर दोगे, ठीक है। इससे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, ये उन थेरेपीज़ के थ्रू होता है। ये ऐसे नहीं होता कि बस आपने लिख दिया और आपने उसके सामने मुस्बत ख्याल लिख दिया तो अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, नहीं। वो थेरेपीज़ के मुताबिक जब हम जितनी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे रियलिटी थेरेपी हो गई या CBT या जितनी भी हमारी थेरेपीज़ हैं, हम जब वो अप्लाई करते हैं, इनसे एविडेंस मांगते हैं या कुछ भी इनको प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, तब उनको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने लिए रियलाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं कि आप जो है वो लिखते, नेगेटिव के सामने और पॉजिटिव आपने लिख दिया, अब आपके लिए आसान है उस पर वर्क करना, उसको अंडरस्टैंड करना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म अक़साम होती हैं, नेगेटिव मनफी ख़यालात के मुख्तलिफ़ अक़साम होते हैं, ठीक है। तो उन मुख्तलिफ़ अक़साम की कैटेगरीज़ जो है उसमें आप अपने आप को पुट करते हो। तो मैं नेक्स्ट टाइम उस कैटेगरी की पिक्चर भी डाल दूँगी और उसके सामने मैं उसको बता भी दूँगी, तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपने लिख दिए मनफी ख़यालात, उसके सामने आपने मुस्बत ख्यालात लिख दिए कि इसके बरक्स में इस तरह भी सोच सकती थी, इसके बरक्स में इस तरह भी सोच सकती थी, तो मेरा रिज़ल्ट चेंज होता। और जब आपने मनफी ख्यालात को जब आप देखोगे, एक नज़र डालोगे, आपको अपना आप किसी कैटेगरी में नज़र आएगा कि अच्छा मैं तो इस मनफी ख्यालात रखने वाली सोच मतलब लड़की हूँ, मैं तो इस सोच रखने वाली लड़की हूँ, ठीक है, या लड़का हूँ कि मैं तो इतना ज़्यादा मनफी सोच रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर आएंगी, आप इस पर देखोगे, फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक कैचिंग नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती है, एक मूड मॉनिटरिंग होता है। ये दोनों आप करें, आपको अपने अंदर थोड़ा सा 0.5 में, इतना ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि इट टेक्स टाइम, मंथली वीकली बेसिस पे आप करें, आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद के अंदर खुद के ऊपर अप्लाई करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट